एक सवाल, अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना माइंड है, शायद तुम यकीन न करो, लेकिन हर दिन कोई ना कोई तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर रहा होता है। कब गुस्सा करना है, कब डरना है, कब खुश होना है और कब हार मान लेनी है, और तुम्हें एहसास भी नहीं होता। सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि लोग तुम्हें मैनिपुलेट करते हैं, सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम खुद उन्हें अपने माइंड का कंट्रोल दे देते हो। एक इंसल्ट, एक रिजेक्शन, एक नेगेटिव कमेंट और तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। सोचो, अगर सिर्फ एक लफ्ज तुम्हारी इमोशंस को हिला सकता है तो असल में कंट्रोल किसके पास है, तुम्हारे पास या उस इंसान के पास जिसने वो लफ्ज बोला? यही वो साइकोलॉजिकल गेम है जिसे 99% लोग कभी समझ ही नहीं पाते। लेकिन दुनिया का हर मेंटली डेंजरस इंसान, हर सक्सेसफुल लीडर और हर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक सीक्रेट जानती है। जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, दुनिया तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी। आज की इस ऑडियो बुक में तुम 7 ऐसे साइकोलॉजिकल रूल्स सीखोगे जो तुम्हें इमोशनली पावरफुल, मेंटली अनब्रेकेबल और साइकोलॉजिकली अनअर्चेबल बना देंगे। लेकिन एक वार्निंग है, ये रूल्स सुनने के बाद तुम लोगों को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। तुम उनके वर्ड्स से ज्यादा उनकी नीयत को पढ़ना शुरू कर दोगे। उनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा झूठ, उनकी तारीफ के पीछे छुपा मतलब और उनकी खामोशी के पीछे छुपा गेम सब समझने लगोगे। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज के बाद या तो तुम अपने माइंड के मालिक बनोगे या हमेशा किसी और के गेम का हिस्सा बनकर रह जाओगे। शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल 1, कंट्रोल योर माइंड बिफोर द वर्ल्ड कंट्रोल्स इट। सबसे पहला रूल, अपने माइंड को कंट्रोल करो वरना दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी। एक सवाल अपने आप से पूछो, आखिरी बार कब तुम किसी की एक बात सुनकर पूरा दिन उदास हो गए थे? कब किसी की क्रिटिसिज्म ने तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था? कब किसी की इग्नोरेंस ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया था? अगर ऐसा कभी हुआ है तो सच ये है, तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थे, और जिस इंसान के इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते उसकी जिंदगी भी उसके कंट्रोल में नहीं होती। साइकोलॉजी कहती है हर इंसान के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वह अपने माइंड का मास्टर बन जाए या फिर अपने इमोशंस का स्लेव। और अफसोस 99% लोग दूसरी चॉइस जी रहे होते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाना, दूसरों की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से कंपेयर करना, एक नेगेटिव कमेंट पढ़कर पूरा मूड खराब कर लेना। ये सब सिर्फ हैबिट्स नहीं है, ये माइंड पर कंट्रोल खोने की निशानियां हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद अपने माइंड से हार ना जाओ। सोचो, 2 लोग एक ही प्रॉब्लम का सामना करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत बन जाता है। प्रॉब्लम दोनों की एक जैसी थी, तो फिर फर्क कहां था? फर्क उनके माइंड में था। स्ट्रॉन्ग इंसान प्रॉब्लम्स को पनिशमेंट नहीं समझता, वह उन्हें ट्रेनिंग समझता है। वीक इंसान हर मुश्किल में बहाना ढूंढता है, स्ट्रॉन्ग इंसान हर मुश्किल में नया वर्जन ढूंढता है। इसीलिए जब भी लाइफ तुम्हें टेस्ट करे, खुद से एक सवाल पूछना, ये सिचुएशन मुझे तोड़ने आई है या मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने? जवाब हमेशा दूसरा होगा, अगर तुम्हारा माइंडसेट सही है। याद रखना, तुम्हारा दिमाग एक गार्डन की तरह है। अगर तुम उसमें पॉजिटिव थॉट्स नहीं उगाओगे तो नेगेटिव थॉट्स खुद उग जाएंगे। फियर, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये सब वीड्स की तरह हैं। अगर वक्त पर इन्हें नहीं निकाला तो ये तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को खा जाएंगे। इसलिए हर रोज अपने माइंड को ट्रेन करो। जैसे बॉडी को जिम की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को डिसिप्लिन की। लेकिन आज के जमाने में लोग बॉडी को ट्रेन करते हैं और माइंड को सोशल मीडिया के हवाले कर देते हैं। इसीलिए बॉडी स्ट्रांग होती जा रही है और माइंड वीक। एक और साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुनो, तुम जिस चीज को बार बार सोचते हो धीरे धीरे वैसे ही बनने लगते हो। अगर हर रोज खुद से कहो मैं वीक हूं,
तो तुम्हारा ब्रेन उसी को सच मान लेगा। और अगर हर रोज खुद से कहो मैं हर सिचुएशन हैंडल कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए अपने वर्ड्स को कभी हल्का मत समझना। तुम्हारी जुबान तुम्हारे फ्यूचर को शेप देती है। और एक और बात, कभी भी अपनी पीस किसी और के हाथ मत दो। अगर कोई तुम्हारी इंसल्ट करता है और तुम तुरंत रिएक्ट कर देते हो तो उसने तुम्हें हरा दिया। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो तो गेम तुम जीत गए, क्योंकि रिएक्शन तुम्हारी चॉइस है, सिचुएशन नहीं। रिस्पॉन्स तुम्हारी पावर है। इसीलिए दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। वह ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है और यही मेंटल स्ट्रेंथ है। याद रखना, शेर हर कुत्ते के भौंकने पर नहीं रुकता। अगर वह हर आवाज का जवाब देने लगे तो कभी शिकार तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारी लाइफ में भी बहुत लोग मिलेंगे। कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, कोई तुम्हारी सक्सेस से जलने लगेगा, कोई तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, लेकिन तुम्हारा काम उन्हें जवाब देना नहीं, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। क्योंकि सक्सेस से बड़ा जवाब कोई नहीं होता। आज से एक नया रूल बनाओ। जब भी कोई सिचुएशन तुम्हें इमोशनल बनाए, 10 सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना और खुद से पूछना, क्या यह रिएक्शन मेरे फ्यूचर को बेटर बनाएगा या सिर्फ मेरी फीलिंग्स को सेटिस्फाई करेगा? अगर जवाब नहीं हो तो रिएक्ट मत करना, खामोश रहना। क्योंकि कई बार खामोशी वह ताकत होती है जो 1000 लफ्जों से ज्यादा असर करती है। और आखिर में एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बिठा लो, जिस दिन तुमने अपने माइंड पर हुकूमत करना सीख लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी इंसान तुम पर हुकूमत नहीं कर सकेगा। लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम मुस्कुराओगे, लोग तुम्हें चैलेंज करेंगे, तुम और मजबूत बनोगे। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम और आगे निकल जाओगे। क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया को हराने में नहीं, अपने माइंड को जीतने में है। और जिस इंसान ने अपना माइंड जीत लिया, उसे फिर कोई नहीं हरा सकता। रूल 2, स्टॉप रिएक्टिंग, स्टार्ट ऑब्जर्विंग। हर बात पर रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करना सीखो। एक सवाल, आखिरी बार कब किसी की एक बात ने तुम्हें इतना गुस्सा दिलाया था कि बाद में तुम्हें अपने ही रिएक्शन पर पछतावा हुआ? सच तो यह है, लोग तुम्हें अपने वर्ड्स से कम और तुम्हारे रिएक्शन से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल है, जिस इंसान को तुम्हारा रिएक्शन मिल जाता है उसे तुम्हारी वीकनेस का पता चल जाता है। इसीलिए कुछ लोग जानबूझकर तुम्हें प्रोवोक करते हैं। वह तुम्हारी इंसल्ट करेंगे, तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारी पेशेंस टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो या उनके गुलाम। याद रखना, रिएक्शन देना आसान होता है, लेकिन कंट्रोल में रहना पावर होती है। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं होता क्योंकि वह हर आवाज पर दहाड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता होता है किस वक्त चुप रहना है और किस वक्त वॉर करना है। स्ट्रांग लोग हर बात का जवाब नहीं देते, वह ऑब्जर्व करते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, उससे ज्यादा लोग क्यों बोल रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अक्सर इंसान के वर्ड्स से ज्यादा उसकी नीयत सच बताती है। जब तुम ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो तो तुम्हें समझ आता है कौन तुम्हारा सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ अपना मतलब पूरा कर रहा है। एक और बात याद रखना, खामोशी अक्सर सबसे पावरफुल जवाब होती है। हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं होता, हर क्रिटिसिज्म का रिप्लाई देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोश रहकर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी जीत होती है। आज से एक नई हैबिट बनाओ, जब भी कोई तुम्हें प्रोवोक करे तुरंत जवाब मत दो, रुको, ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, क्या यह इंसान मेरी पीस डिजर्व करता है? अगर जवाब नहीं हो तो उसे अपना रिएक्शन भी मत दो, क्योंकि तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। उसे हर किसी पर वेस्ट मत करो। याद रखना, वीक लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग हर सिचुएशन को समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं।
और जिस दिन तुमने रिएक्ट करना छोड़कर ऑब्जर्व करना सीख लिया, उस दिन लोग तुम्हें कंट्रोल करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। रूल 3, प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम नेगेटिव पीपल। हर इंसान तुम्हारी जिंदगी में रहने के लायक नहीं होता। एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोगों से सिर्फ 10 मिनट बात करने के बाद ही तुम मेंटली थक जाते हो, तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तुम्हारी मोटिवेशन कम हो जाती है और तुम्हारे अंदर अजीब सी नेगेटिविटी भर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर इंसान तुम्हें एनर्जी नहीं देता। कुछ लोग तुम्हारी एनर्जी चुरा लेते हैं। साइकोलॉजी कहती है तुम उन 5 लोगों की एवरेज बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। अगर तुम्हारे आसपास नेगेटिव लोग हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते हैं, हर वक्त डर की बातें करते हैं, हर वक्त प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच तुम्हारी सोच बनने लगती है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। याद रखना, नेगेटिव लोग तुम्हें एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं करते, वह तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा कमजोर बनाते हैं। वह तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, तुम्हारे गोल्स को इम्पॉसिबल कहेंगे, और जब तुम कुछ बड़ा करना चाहोगे वह तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन मेंटली स्ट्रांग इंसान एक बात समझता है, हर आवाज सुनना जरूरी नहीं होता। अगर तुम एक जंगल में जा रहे हो और हर कुत्ते के भौंकने पर रुक जाओ तो तुम कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह लाइफ में भी हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी नहीं, हर ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देना जरूरी नहीं, हर इंसान को अपनी लाइफ में जगह देना जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी पीस बचाने के लिए डिस्टेंस बनाना पड़ता है, और यह सेल्फिश नहीं होता, यह सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। एक और सच सुनो, जब तुम ग्रो करना शुरू करते हो तो कुछ लोग खुश नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी प्रोग्रेस उन्हें उनकी एक्सक्यूजेस याद दिलाती है, इसलिए वह तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग खुद नहीं उड़ सकते वह अक्सर दूसरों के पर काटने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा काम उनसे लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम इतना ऊंचा उड़ना है कि उनकी नेगेटिविटी तुम तक पहुंच ही ना सके। आज से एक नया रूल बनाओ, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या वह तुम्हें इंस्पायर करते हैं या तुम्हारी एनर्जी खा जाते हैं? क्या वह तुम्हें बेटर बनाते हैं या तुम्हें डाउट करना सिखाते हैं? क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे डिसीजंस से नहीं, तुम्हारी कंपनी से भी बनता है। और आखिर में ये बात कभी मत भूलना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना लग्जरी नहीं, जरूरत है। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख लिया, वह धीरे धीरे इमोशनली स्ट्रॉन्गर, मेंटली शार्पर और दुनिया से ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अपनी एनर्जी बचाओ, अपना फोकस बचाओ और अपनी जिंदगी को उन लोगों से दूर रखो जो तुम्हारी रोशनी को कम करना चाहते हैं। रूल 4, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, डिसिप्लिन बनाओ। एक सच सुनो, मोटिवेशन एक मेहमान की तरह होती है, कभी आती है, कभी बिना बताए चली जाती है। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे काम करोगे तो तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाओगे। मेंटली स्ट्रांग लोग मूड का इंतजार नहीं करते, वह एक्शन लेते हैं, चाहे उनका दिल करे या ना करे। याद रखना, विनर्स वह नहीं होते जो हर रोज मोटिवेटेड होते हैं, विनर्स वह होते हैं जो हर रोज डिसिप्लिन्ड होते हैं। जब तुम्हारा अलार्म बजे और तुम्हारा माइंड कहे आज रहने दो, उस वक्त जो इंसान उठकर काम करता है वही अपनी तकदीर बदलता है। सक्सेस कभी एक बड़े डिसीजन से नहीं मिलती, सक्सेस उन छोटी छोटी आदतों से बनती है जो तुम हर रोज रिपीट करते हो। हर दिन का एक डिसिप्लिन्ड एक्शन 1 साल बाद तुम्हें उस जगह ले जा सकता है जहां सिर्फ सपने देखने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज से एक प्रॉमिस करो, एक्सक्यूजेस कम, एक्शंस ज्यादा, कंप्लेंट्स कम, कंसिस्टेंसी ज्यादा। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवाती है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। रूल 5, लर्न टू वॉक अलोन। अकेले चलना सीखो, क्योंकि हर सफर में भीड़ साथ नहीं चलती। एक सच सुनो, जब तुम अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करोगे, सबसे पहले लोग तुम्हारा साथ छोड़ेंगे,
कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ कहेंगे ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और कुछ चुपचाप तुम्हारी फेल्योर का इंतजार करेंगे। लेकिन याद रखना, हर सक्सेसफुल इंसान ने अपनी जर्नी अकेले शुरू की थी। जब बाज उड़ता है तो वह झुंड के साथ नहीं उड़ता, वह सबसे ऊंचा उड़ता है और इसीलिए सबसे अलग दिखता है। अगर तुम हर वक्त सपोर्ट का इंतजार करोगे तो तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया रिजल्ट का साथ देती है, स्ट्रगल का नहीं। इसलिए जब कोई तुम पर यकीन न करे तब भी खुद पर यकीन रखना। जब कोई ताली न बजाए तब भी मेहनत करते रहना, और जब रास्ता मुश्किल लगे तब याद रखना, हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, हिम्मत का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तुम्हारी सक्सेस की कहानी सुनाएंगे, क्योंकि शेर कभी भीड़ का इंतजार नहीं करता, वह अपना रास्ता खुद बनाता है। आज से फैसला करो, अगर कोई साथ चले तो शुक्रगुजार रहो, लेकिन अगर कोई साथ ना चले तब भी अपनी मंजिल की तरफ चलना कभी मत छोड़ना। रूल 6, मास्टर द पावर ऑफ साइलेंस। हर बात सबको बताना बंद करो, खामोशी की ताकत समझो। एक सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है, जितना ज्यादा तुम अपने प्लान्स लोगों को बताते हो उतना ही कम तुम उन्हें पूरा कर पाते हो? यह सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, यह साइकोलॉजी है। हर बार जब तुम अपना गोल सबको बता देते हो तुम्हारा दिमाग उस तारीफ को ही अचीवमेंट समझने लगता है और धीरे धीरे एक्शन कम होने लगता है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग लोग कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। शेर जंगल में घूमकर यह अनाउंस नहीं करता कि वह शिकार करने जा रहा है, वह खामोशी से निकलता है और रिजल्ट लेकर वापस आता है। याद रखना, शोर सिर्फ कमजोर लोग करते हैं, असली ताकत हमेशा खामोश होती है। हर इंसान तुम्हारी सक्सेस देखना नहीं चाहता, कुछ लोग सिर्फ इस इंतजार में होते हैं कि तुम कब फेल हो। इसलिए अपने गोल्स, अपनी प्लानिंग और अपनी नेक्स्ट मूव हर किसी को मत बताओ, उन्हें सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट दिखने दो। आज से एक नया रूल बनाओ, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो और सबसे ज्यादा एक्शन लो, क्योंकि दुनिया प्रॉमिसेस को नहीं, रिजल्ट्स को रिस्पेक्ट करती है। जिस दिन तुमने खामोशी के साथ मेहनत करना सीख लिया उस दिन तुम्हारी सक्सेस इतनी जोर से बोलेगी कि तुम्हें अपनी तारीफ करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल 7, बिकम डीड पर्सन यू वंस नीडेड। 7वां और सबसे पावरफुल रूल, वो इंसान बन जाओ जिसकी तुम्हें कभी जरूरत थी। एक सवाल, जब तुम अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, जब कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं था, जब तुम टूट रहे थे, तब तुम्हें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी? एक स्ट्रांग इंसान की, एक गाइड की, या सिर्फ किसी ऐसे शख्स की जो तुमसे कहे मैं तुम पर यकीन करता हूं? लेकिन शायद वो इंसान कभी नहीं आया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था वही दर्द तुम्हें मजबूत भी बना सकता है। पास्ट को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे अपनी ट्रेनिंग बना दो। याद रखना, हीरा आराम से नहीं बनता, उस पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तलवार बिना आग के मजबूत नहीं होती और इंसान बिना स्ट्रगल के पावरफुल नहीं बनता। अगर आज तुम अकेला महसूस करते हो तो याद रखना, हर लायन अपनी हंटिंग अकेला सीखता है, कोई उसके लिए शिकार नहीं करता। उसे खुद गिरना पड़ता है, खुद उठना पड़ता है और खुद जीतना पड़ता है। इसी तरह तुम्हारी लाइफ की जिम्मेदारी भी सिर्फ तुम्हारी है। कोई और आकर तुम्हारी डेस्टिनी नहीं बदलेगा, कोई और तुम्हारे सपने पूरे नहीं करेगा, कोई और तुम्हारे लिए डिसिप्लिन नहीं बनेगा। यह सब तुम्हें खुद करना होगा। और जिस दिन तुमने एक्सक्यूजेस देना बंद कर दिया उस दिन तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। आज तक तुम शायद लोगों से सपोर्ट मांगते रहे, अप्रूवल मांगते रहे, मोटिवेशन ढूंढते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम ये सब खुद को दो। खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद पर ट्रस्ट करो, खुद से वादा करो कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए तुम रुकोगे नहीं। फेलियर्स आएंगे, लोग हंसेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन याद रखना,
रास्ते बदलने वाले लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। जो इंसान हर तूफान के बाद भी चलना नहीं छोड़ता, आखिर में वही जीतता है। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि जिस दर्द को तुम अपनी बदनसीबी समझते थे, वही तुम्हारी सबसे बड़ी टीचर थी। वही तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बना गई। वही तुम्हें उन लोगों से अलग बना गई जो पहली मुश्किल देखकर हार मान गए। तो आज इसी वक्त एक फैसला करो। आज के बाद ना अपनी किस्मत को दोष दोगे, ना लोगों को, ना हालात को। बस हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करोगे, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं जिसके पास सब कुछ हो। सबसे पावरफुल इंसान वो है जो हर बार टूटने के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा कर लेता है। और याद रखना, अपनी कहानी का हीरो कोई और नहीं बनेगा। यह जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। अब उठो, अपने माइंड पर हुकूमत करो और दुनिया को दिखा दो कि एक डिसिप्लिन्ड, फियरलेस और मेंटली अनस्टॉपेबल इंसान को कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी बात, आज तुमने सिर्फ 7 रूल्स नहीं सुने, तुमने वो माइंडसेट सीखा है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को मेंटली अनस्टॉपेबल बना सकता है। लेकिन याद रखना, नॉलेज सुनने से जिंदगी नहीं बदलती, नॉलेज पर एक्शन लेने से बदलती है। अगर आज की इस ऑडियो बुक से तुमने सिर्फ एक भी रूल अपनी लाइफ में ईमानदारी से अप्लाई कर लिया, तो यकीन मानो, आज से 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। लोग वही होंगे, दुनिया वही होगी, प्रॉब्लम्स भी वही होंगी, लेकिन तुम वो इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग होगा, तुम्हारी सोच अलग होगी और तुम्हारी पहचान भी अलग होगी। याद रखना, जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देती जो सिर्फ सपने देखते हैं। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। अगर तुम सच में अपने माइंड को मास्टर करना चाहते हो, इमोशनली अनब्रेकेबल बनना चाहते हो और हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो बुक्स देखना चाहते हो, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो का सिर्फ एक रूल तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। और शायद 1 साल बाद जब तुम अपनी सक्सेस को देखकर मुस्कुरा रहे होगे, तो तुम्हें याद आएगा कि सब कुछ इसी एक डिसीजन से शुरू हुआ था। सब्सक्राइब करने के उस एक क्लिक से। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक अपने माइंड को ट्रेन करो, अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाओ और याद रखना, जिस इंसान ने अपने माइंड को जीत लिया, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती।